10,13,000 सैनिकों के साथ रशिया इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर आता है। रशिया की ऑफिशियली शुरुआत तो 1992 में हुई थी जब सोवियत यूनियन टूटा था, लेकिन असलियत में रशियन जो आर्मी है वो सोवियत यूनियन के एरा की ही है, जबकि उस समय ये आर्मी और भी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन रशिया बनने के बाद इसे काफ़ी स्केल डाउन किया गया। रशिया में शरीर जमा देने वाली ठंड में इन सैनिकों को रहना पड़ता है, जिसने इन सैनिकों को काफ़ी मजबूत बना दिया है। इसलिए रशिया के सैनिकों को काफ़ी टफ माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये किसी भी कंडीशन में जा करके सर्वाइव कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो हमारे लिस्ट में जो देश नंबर 4 पे आता है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। आपको सुन करके थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि कोरिया जैसा छोटा सा देश हमारे लिस्ट में चौथे स्थान पे कैसे आ सकता है, वो भी 12,80,000 की सेना के साथ। कोरियन पीपल्स आर्मी की शुरुआत 1932 में हुई थी और आज ये बढ़ करके 12,80,000 की एक मजबूत सेना बन चुका है जो प्योंगयांग में लोकेटेड है। 2.5 करोड़ की आबादी में 12,80,000 सैनिक यानी कुल आबादी के टोटल 5% लोग आर्मी में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया में आपको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना होता है और अगर आप एक सर्टेन एज ग्रुप में आते हैं तो आपको आर्मी में जाना ही पड़ता है और मजबूरन सर्विस देना पड़ता है। यानी नॉर्थ कोरिया मजबूरन अपने ज़्यादातर जो फिट यूथ हैं उनको आर्मी में भेज देता है और आर्मी में काम करवाता है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। तो दुनिया का वो देश जिसके पास पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना है उसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की सेना 12,81,000 सैनिकों के साथ बस 1,000 के डिफरेंस से नॉर्थ कोरिया को पीछे छोड़ देती है, जो कि बहुत कम है जब इन दोनों देशों की आबादी को कंपेयर किया जाए। नॉर्थ कोरिया और यूएसए की दुश्मनी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपने दुश्मन जितनी ही बड़ी सेना खड़ी कर ली है। यूएस आर्मी का हेडक्वार्टर आर्लिंगटन कंट्री वर्जीनिया में स्थित है। आज हम लिस्ट में जितने भी आर्मीज़ को देख रहे हैं, इन्हें अगर प्रेजेंट स्टेट में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी इनमें से सबसे पुरानी आर्मी है, जो कि 244 ईयर्स पहले स्थापित हुई थथी। लिस्ट को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो पूरी दुनिया में जिस देश ने दूसरी सबसे बड़ी सेना रखी है उसका नाम है भारत। भारत 13,62,000 सैनिक के साथ पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। भारतीय सेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगर हम आज की भारतीय सेना को उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से कंपेयर करते हैं तो आज हम लगभग डबल नंबर पर हैं। यानी चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी तो आज भारत के पास 13 लाख की सेना है, यानी लगभग 2 गुना। पर अगर हम आज की भारत की आबादी को उस समय की भारत की आबादी से कंपेयर करें तो आज भारत की कुल आबादी है 132 करोड़। वहीं मौर्यन एम्पायर जब चल रहा था उस समय भारत की कुल आबादी थी लगभग 5 से 6 करोड़। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो उस समय की कुल आबादी का टोटल 10% थी। यानी उन्होंने अपनी पूरी आबादी में से 10% लोगों को सेना में भर्ती कर रखा था। और आज की अगर भारत की आबादी देखें तो 132 करोड़ में से सिर्फ 13 लाख सैनिक यानी 0.1% है हमारे ऐसे लोग जो आर्मी में हैं। यानी कुल आबादी के 0.1% लोग ही आर्मी में हैं। और उस ज़माने में अपने 10% आबादी को आर्मी में रखना यानी इतनी बड़ी सेना को चला पाना और इतना खर्चा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही समृद्ध जो राज्य होते थे वही ऐसा कर पाते थे और उनमें से एक हमारा मौर्यन एम्पायर था। अब लिस्ट को जल्दी से ले चलते हैं नंबर 1 स्पॉट पे। तो दुनिया में जिसके पास सबसे बड़ी सेना है उस देश का नाम है चाइना। चीन 21,80,000 सैनिक के साथ हमारे लिस्ट में टॉप कर रहा है। इसे हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यानी भारत से कंपेयर करें तो भारत के 13 लाख और चीन के 21 लाख यानी 1.5 गुना का फ़र्क है। यानी चीन के पास अपने दूसरे नंबर पे कंपेटिटर भारत के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा सैनिक हैं। साथ ही साथ चीन की इस सेना को मेंटेन करने के लिए चीन ने जो बजट बनाया है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे। पर अगर पिछले कुछ सालों में किसी सेना में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है यानी किसी सेना का साइज सबसे ज़्यादा कम हुआ है तो वो चीन का है। चीन लगातार अपनी सेना के जो नंबर है उन्हें कम करता जा रहा है क्योंकि वो बेकार में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा कर रहा है इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के ऊपर, जबकि आज के समय में इतनी बड़ी सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आज की लड़ाई टैंक्स और